नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मैं करिश्मा आपके साथ। सीधे लिए चलते आपको समस्तीपुर, जहां अपनी विरासत बचाओ नमन यात्रा के दौरान आरएलजेडी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा लोगों को संबोधित कर रहे हैं। कपिल कुशवाहा जी, जोगेंद्र मुखिया जी, राजकुमार जी कैमूर के साथी हैं, ईश्वर चंद जी, नंद कुमार सिंह जी, राम कुमार वर्मा जी, स्थानीय साथी और पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रशांत पंकज जी, अनंत कुशवाहा जी, चौधरी विनोद निषाद जी, राम सकल सिंह जी, दिलीप चौधरी जी, रामानंद चौधरी जी, फूल कुमारी जी, परवीन महतो जी, अजय कुमार जी, अमरजीत जी, ब्रजकिशोर शर्मा जी, लाल बाबू कुशवाहा जी, बलराम सिंह जी, मित्तू जी, राजकिशोर सिंह जी, से सम्मानित नेतागण और आप सब लोग जो इस कार्यक्रम में काफी देर से बंद करवा उपस्थित हैं, भाइयों, मित्रों और मीडिया के बंधुओं, जिस महामानव को याद करने के लिए हम सब आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, सबसे पहले मैं जननायक के चरण में अपनी ओर से, आप सभी लोगों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। हम और हमारे साथियों ने तय किया पार्टी गठन के बाद कि हम बिहार के उन स्थानों पर जाएंगे जहां हमारे पुरखों का जन्म स्थान है, हमारे बीच से समाज को दिशा देने वाले जो लोग भी हुए हैं, उनको जाकर हम सब लोग याद करेंगे, उनका चरण स्पर्श करेंगे। और फिर इसी क्रम में आप सब लोगों से भी बात होगी और उसी के आधार पे हमने शुरुआत किया 28 फरवरी से भितिहरवा चंपारण, जहां गांधी जी की कर्म भूमि है, वहां सबसे पहले गांधी जी का चरण हम सब लोगों ने स्पर्श किया। उसके बाद फिर आए मुजफ्फरपुर, जहां मीनापुर में शहीद जुब्बा सहनी उनका पैतृक गांव है, वहां हम लोगों ने उनको याद किया। और फिर वहां से सीतामढ़ी आए, शहीद रामफल मंडल साहब, उनका पैतृक गांव है, वहां सर झुकाया। और फिर वहां से मधुबनी गए, जहां समाजवादी नेता सूरज बाबू का गांव है, वहां हम लोगों ने सर झुकाया। और फिर उधर से हम लोग फणीश्वर नाथ रेणु, अररिया के फारबिसगंज के पास गांव है उनका, वहां सर झुकाया। और फिर उधर से मधेपुरा, बीपी मंडल साहब का गांव मधेपुरा शहर के बगल में है, वहां जाकर उनको याद किया। और फिर उधर से होते हुए आज हम जननायक के गांव में करपुरी ग्राम में यहाँ उपस्थित है। और आज के बाद कल भी हम लोगों को जाना है छपरा, जहाँ स्वर्गीय जयलाल चौधरी जी का गांव है, वहां उनको याद करेंगे। और फिर उसके बाद सिवान में छात्र नेता, होनहार छात्र नेता जो अभी उभर ही रहे थे, कई साल पहले उनकी हत्या हो गई, वहां उनका गांव है सिवान में, वहां उनको याद करके प्रथम चरण के कार्यक्रम की यात्रा का समापन होगा। और उसके बाद फिर दूसरे चरण में हम लोग जाएंगे गंगा के उस पार भी, जहां जगदेव बाबू को कुर्था में जाकर याद करेंगे, बाबू
कुंवर सिंह जी की धरती जगदीशपुर भी जाएंगे। बाबू जगजीवन नाम का गांव चंदवा आरा भी जाएंगे। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी जो प्रथम मुख्यमंत्री हुए बिहार के, शेखपुरा बरबीघा वहां भी जाएंगे। तो इस तरह से जहां जहां महापुरुष से हमारे बीच से हुए वहां जाकर उनका नमन करने का कार्यक्रम हम लोगों ने बनाया है। भाइयों और मित्रों, इसी क्रम में आज हम यहाँ उपस्थित हैं। जब पटना से हम लोग चल रहे थे उस वक्त मुझको यह अंदाज नहीं था इतना जन समर्थन इस कार्यक्रम के प्रति, हमारे निर्णय के प्रति लोगों में दिखेगा, इसका बिल्कुल अंदाज मुझको नहीं था। जन समर्थन दिखेगा इतना था, लेकिन इतना अधिक दिखेगा इसका बिल्कुल हम लोगों को अंदाज नहीं था। हम लोग जहां जहां गए हैं वाकई लोगों के मन का जो उत्साह चारों तरफ दिखा है, उससे साफ हो जाता है कि जो निर्णय हम लोगों ने पटना में बैठ कर लिया, यह लोगों की भीड़ को देखकर प्रमाणित है कि हम लोगों का कदम बिल्कुल सही दिशा में है। लोगों ने इस पर मुहर लगाने का काम। और यहाँ भी हम आए हैं कर्पूरी ग्राम में, आप सब लोगों का और रास्ते में भी नौजवान लोगों का चेहरा जिस रूप में हमने देखा है, उसको देखकर तो मेरा पक्का विश्वास हो गया है कि दुनिया की कोई ताकत, जो मिशन है हमारा, उस मिशन को प्राप्त करने में दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। जब जननायक थे, मैंने भी राजनीति की शुरुआत इन्हीं से प्रेरणा ग्रहण करके की थी। शुरुआत में कुछ दिन तक सौभाग्य था मेरा, ज्यादा दिन नहीं, साल 2 साल इनके सानिध्य में काम करने का अवसर मुझको मिला। लेकिन साल 2 साल के बाद ही जननायक हमारे बीच से चले गए। और उन दिनों जब चले गए तो हम लोगों ने नारा लगाया था, जननायक तेरे अरमानों को दिल्ली तक पहुंचाएंगे। बहुत नारा हम लोग लगाते थे। बाद में चलकर चीजें बदलती गई और अंत में अभी के पहले तक जननायक की विरासत को आगे बढ़ाने का जो अभियान था, उस अभियान को नेतृत्व दिया नीतीश कुमार जी ने। हम सब लोग उनके साथ चल रहे थे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जननायक के अरमानों को दिल्ली तक पहुंचाने का अभियान चल रहा था। याद कीजिए, मीडिया के बंधु भी यहाँ हैं, जनता दल यूनाइटेड में जब हम आए तो सबसे पहली बार नीतीश जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाए, यह बात किसने कही थी? यह बात किसी और ने नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने कही थी। प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है नीतीश जी, सबसे पहले किसी ने कहा था तो उपेंद्र कुशवाहा ने। और जिस वक्त हमने कहा था, उस वक्त हमारी पार्टी में भी, जनता दल में कई लोगों को यह बात अटपटी लगी थी, क्या बोल रहे हैं। लेकिन उस वक्त मुझको लगता था कि वाकई जननायक के अरमानों को मानेंगे। जब अति पिछड़ा समाज में जो लोग बाहर से आ गए हैं बाद के दिनों में, ठीक है आ गए, लेकिन अति पिछड़ा समाज का हिस्सा बढ़ाया जाना चाहिए, इसकी जरूरत है। और इसी तभी जाकर सामाजिक न्याय जो जननायक चाहते थे, उस तरह का सामाजिक न्याय हो पाएगा, वरना सामाजिक न्याय अधूरा रहेगा। तो आज की तारीख में जननायक के चरणों में हम इस बात का भी संकल्प लेते हैं कि जहां बिहार को हम लोग वहां जाने से बचाएंगे, बिहार को आगे चलकर न सिर्फ बचाएंगे बल्कि बनाएंगे भी, और वैसा बिहार बना देंगे जिसमें जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सपनों को साकार करने के लिए अति पिछड़ा समाज को जितना हिस्सा मिलना चाहिए, बाकी समाज को भी जो हिस्सा होता है वह हिस्सेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। ऐसा समाज हम बनाएंगे, यही आप सब लोगों से आग्रह करने आए थे। आइए आप सब लोग मिलकर ताकत दीजिए। जिस जात के लोग हो, जिस धर्म के लोग हो, सब लोगों से आग्रह है कि सब लोग मिलकर
हमारे इस अभियान में सहयोग कीजिए। मुझको पूरा भरोसा है कि सब लोग मिलकर जरूर साथ दीजिएगा, सहयोग दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से एक बार जननायक के चरणों में सर झुकाते हुए जिन मित्र साथियों ने कार्यक्रम का आयोजन किया, इनका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। और आप सब लोग इस कार्यक्रम में शामिल होकर हमारी बात को सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं, आप सभी के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।